क्वेश्चन में क्या बोलता है? अ सम ऑफ ₹1000, अ सम ऑफ रुपीज क्या इज इन्वेस्टेड, इज क्या क्या किया जाता है? इन्वेस्ट किया जाता है। इन्वेस्ट का मतलब कहीं पैसा लगाया जाता है, ठीक है ना। एट 8% कितना इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट पे। और आप लोग को बताया कि इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज होते रहता है और सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बाबू? 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% है। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, क्या चीज है? पर ईयर, यानी कि पर एनम है या नहीं? क्लियर होगा? अब आ जाओ, क्या अब इस सिंपल इंटरेस्ट है बाबू, तो क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा क्या? पहला साल में अगर 1000 रुपए लगेगा तो दूसरा साल में 1000, तो दोनों साल के 2000, तीसरा साल में, चौथा में, पांचवा में लगेगा। आगे कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कैलकुलेट द क्या? एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एंड ऑफ क्या? हर साल के लास्ट में जितना इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट को आप क्या कीजिए? पता कीजिए। क्लियर? फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। और तुमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, क्लास 7-8 में पढ़े हो? P इंटू आर परसेंटेज इंटू टाइम। यस और नो? P क्या होता है? प्रिंसिपल। R क्या होता है? रेट परसेंट। क्या होता है? रेट मतलब इंटरेस्ट परसेंट होता है। और T क्या होता है? टाइम। और ये SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर होगा? अब आगे देखो, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी, और क्या ये जो इंटरेस्ट है क्या वो एपी बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है? क्या एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्योंकि हर साल तो इंक्रीज सेम ना करते जाएगा। जैसे इस साल 1000 है तो नेक्स्ट 2000, 3000, 4000, 5000 होगा कि नहीं होगा? तो 1000 रुपये ही इंक्रीज कर रहा है जी। आगे बोलता है इफ सो, इफ क्या? अगर होगा, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द क्या? एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, कितना? 30 साल के लास्ट में आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट। अगर वो एपी बन रहा है तब, और एपी नहीं बन रहा है तो निकालना नहीं है। आगे बोलता है मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्टर, तो क्या ये फैक्टर जो सच्चाई, जो क्या है फैक्टर का मतलब क्या होता है? सच्चाई। तो जो सच्चाई है उसको आपको क्या करना है? फाइंड करना। आराम से निकालोगे? यस और नो? तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है बाबू? 1000 रुपीज है। कितना रुपीज है? यहाँ पे रेट परसेंटेज कितना है? 8% है। तुमको पहला फर्स्ट ईयर का निकालना ना, तो तुम निकालो I1। क्या निकालो? अंदर समझ में आया? नहीं, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का क्या? तो क्या हो जाएगा? 1000 का कितना परसेंट? 8%। टाइम तो 1 ईयर से ना, लिखे थे ना फॉर्मूला भेजी? यस और नो? P इंटू आर परसेंटेज इंटू क्या? टाइम। लिखे थे कि नहीं? तो टाइम कितना है? 1 ईयर से। यस और नो? 1000 इंटू 8 परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे कितना आएगा? 100 इंटू कितना आएगा? 1, 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 10 कितना आ गया? 80। तो I1 मिल गया, ये नहीं मिल गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? I2। यहाँ तक क्लियर हो गया? I2 निकालेंगे, क्या होगा? 1000 इंटू 8 परसेंटेज इंटू टाइम कितना? 2 ईयर। आँख का ना आदमी 1000 हो गया इंटू 8 बाई कितना होगा? 100 होगा इंटू कितना होगा? 2, 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 2 जा 16, 10 जा 160। I2 मिल गया? यस और नो? नेक्स्ट क्या निकालेंगे? ज्यादा ज्यादा क्या को निकालेंगे? 3 को 4 को काफी, 5 को निकालो ना पूरा। खाचा निकालो ना। I3 निकाले तो क्या हो जाएगा बाबू? 1000 इंटू 8 परसेंटेज इंटू कितना? 3 इयर्स ना। तो 1000 इंटू 8 बाई 100 इंटू कितना? 3 कैंसिल हो गया। 8 3 जा 24 इंटू 10 कितना हो गया? 240। I3 मिल गया। तो देखिए तो यहाँ पर सीरीज ऑफ क्या चीज? क्या नंबर? सीरीज ऑफ इंटरेस्ट। सीरीज ऑफ क्या? इंटरेस्ट। कितना मिला? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बाबू? 80। सेकंड का 160, उसके बाद 240। तो क्या ये एपी फाउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो लिखेंगे दिस इंटरेस्ट, दिस क्या? दिस इंटरेस्ट फॉर्म्ड क्या? फॉर्म्ड एंड क्या? एपी। यस और नो? जब एपी बन गया तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है?
80 है, कितना है 80। कॉमन डिफरेंस कितना है 80 ना बढ़ रहा है जी, यस और नो। तो तुमको क्या निकालने बोला 30 ईयर का, कितना ईयर का, 30 ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। उसी तरह से किस ईयर का निकालने बोला 30 ईयर का निकालने बोला, यानी कि 30 प्लेस का बात किया है ना, इस प्लेस का। अब प्लेस को दिखाते किससे, A30 से दिखाएंगे, यस और नो। और A30 को कैसे लिखेंगे हम लोग, पक्का ना, चलो A का वैल्यू कितना है 80 प्लस 29 इंटू D का वैल्यू कितना है 80 प्लस 8 9 जा 72 होगा, 8 2 जा 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया। 2320 प्लस 80 कितना आ जाएगा 2400। क्लियर है। यहाँ पर 30 इयर्स का इंटरेस्ट कितना मिल गया, इंटरेस्ट ऑफ क्या चीज, इंटरेस्ट ऑफ 30 इयर्स, इंटरेस्ट ऑफ क्या इज इक्वल टू कितना रुपीज 2400 रुपीज। क्लियर होगा, कोई डाउट है, श्योर आपको समझ थोड़ा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन अ फ्लावर बेड, इन क्या फ्लावर बेड का मतलब क्या है, मतलब एक बेड है उसमें फ्लावर लगाया नहीं, जैसे हम लोग क्या होते हैं नर्सरी सब कैसा करते हैं, देखो फ्लावर का एक एरिया रहता है, प्लांट का एक अलग एरिया रहता है, रोज फ्लावर का एक अलग रहेगा, फिर सनफ्लावर का अलग रहेगा, रहता ही नहीं रहता है। उसमें रोज और कॉलम होता है कि नहीं होता है। रोज किसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं ना, यस और नो। और कॉलम इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना जी, इसको क्या बोलते हैं कॉलम। और हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं बाबू, रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं है ना, इसको क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रो। अब क्वेश्चन आगे देखो, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट, कितना 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट का पहला रो में कितना रोज प्लांट थे 23 इन द फर्स्ट रो, 21 इन द क्या सेकेंड, हाँ ये ना, एंड 19 इन द क्या थर्ड, हाँ ये ना, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, इन द क्या, अब लास्ट में जो लाइन होगा उसमें कितने प्लांट है बाबू तुम्हारा 5 प्लांट है, कितना प्लांट है। लेकिन क्या पता है कि कितना रो यहाँ पर है, ऐसा नहीं पता है ना। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मेनी, क्या चीज, हाउ मेनी रो आर देयर इन द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड में टोटल ऐसा कितना क्या आपके पास है रो है, यानी कि कुल मिलाकर किससे प्लेस निकालना है ना, क्या निकालना, प्लेस को किससे डिनोट करते हैं एन से, किससे करते हैं एन से, यस और नो। तो देखो तो बाबू तुम यहाँ पर सबसे पहला नंबर ऑफ क्या चीज, नंबर ऑफ रोज इनके आपका फर्स्ट रो, इनके आपका फर्स्ट रो दैट मींस A1 ना, कितने आपके पास है 23। नंबर ऑफ रोज इन द क्या सेकेंड रो, यानी कि A2 कितना आपके पास है 21। नंबर ऑफ रोज इन कौन सा रो थर्ड रो, यानी कि A3 कितना है 90। डॉट डॉट करके क्या नंबर ऑफ रोज इन द क्या लास्ट रो, और लास्ट रो दैट मींस क्या AN, यस और नो। कितना आपके पास है 5, तो आपके पास AP ये बन गया, ये नहीं बन गया, क्या बना 23 21 19 डॉट डॉट कितना 5। समझ में आया या यहाँ तक नहीं आया, सबका आगे बढ़े वारिस, श्योर ना। चलो अब फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है 23, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि 21 में 23, यस और नो। 23 में 21 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, ग्रेटर साइन क्या होगा माइनस। क्लियर है। आपके पास क्या दिया A दिया हुआ है ना, आपके पास A पता है, D पता है, N पता है, क्या नहीं पता है एन नहीं पता, तो एन निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, कहाँ से एन वाले फॉर्मूला यूज करें, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या, इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं nth फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, n का वैल्यू क्या है 5, A का वैल्यू क्या है 23 प्लस N नहीं ना पता है, D कितना है -2, ये प्लस इधर आके क्या होगा ये मल्टीप्लाई है क्या होगा इक्वल टू n-1 होगा। 23 में 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -18, -2 होगा ना, n-1 माइनस कैंसल 2 9 जा होगा, तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया 9, तो n इज इक्वल टू 9, ये माइनस से क्या होगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो टोटल रो आपके पास कितना है 10, तो टोटल क्या चीज, टोटल नंबर ऑफ, टोटल क्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना 10।
क्लियर होगा? कोई डाउट है? यस और नो? आपको थोड़ा नहीं बुझाया? हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में देखिए तो क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द क्या? यहाँ पर ऊपर बॉक्स में ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है कि नहीं? उसी को हम लोग को क्या करना है? फिल करना है, यानी कि भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है। बी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म या प्लेस, नंबर ऑफ टर्म या प्लेस। और एन क्या है? nth टर्म, यानी कि लास्ट वाला नंबर है। यस और नो? उसके बाद डी द कॉमन डिफरेंस इन द क्या? nth टर्म ऑफ द एफपी। यस और नो? अब देखोगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखो तो तुम्हारे पास ए है या नहीं है? डी है या नहीं है? एन है या नहीं है? लेकिन आपके पास क्या नहीं है? एन नहीं। आराम से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अरे चुटकी का काम है। n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या? यस और नो? n का वैल्यू क्या करना है? निकालना है। लेकिन n के प्लेस पर क्या बाबू? 8 निकालना है ना? a का वैल्यू कितना? 7। n का वैल्यू कितना? 8। d का वैल्यू क्या? 3। यस और नो? 7 प्लस 8 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 7 प्लस 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? 7 प्लस 7 3 जा 21। तो a8 इज इक्वल टू 21 और 7 कितना हो गया? 28। क्लियर होगा? इतना आसान है कि नहीं? सेकंड नंबर, सेकंड में देखो तो तुम्हारे पास ए है या नहीं है? डी है या नहीं है? निकालना है ना? फिर क्या आपके पास एन है या नहीं? उसके बाद एन है या नहीं है? यस और नो? कोई दिक्कत? चलो आ जाओ आगे। चलो एन और फॉर्मूला ही यूज करेंगे ना, क्योंकि एन में एन भी आता है, डी भी आता है और क्या आता है? ए भी आता है। तो आ जाओ, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू क्या बाबू? 0। ए का वैल्यू क्या है? माइनस 18। एन का वैल्यू क्या है? 10 है ना? डी का वैल्यू क्या है? नहीं पता। क्लियर ना? 0। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? 10 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 9 इंटू डी होगा। 18 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 18 इज इक्वल टू 90। 9 2 जा 18 होगा कि नहीं? तो d इज इक्वल कितना मिल गया? यस और नो? तो दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाए? यस और नो? आ जाए थर्ड नंबर में ना? चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखो, दिखा। थर्ड नंबर में आपको ए पता है क्या? नहीं पता है। डी पता है क्या? एन पता है क्या? एन पता है क्या? तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे या नहीं करेंगे? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या? डी। एन का वैल्यू क्या है? -5 है या नहीं? ए का वैल्यू पता है क्या? एन का वैल्यू क्या है? 18। डी का वैल्यू क्या है? क्लियर? -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 17 इंटू -3। -5 इक्वल टू होगा, -5 इक्वल टू होगा ना जी? ए प्लस माइनस 17 3 जा 51। हाँ ये ना? ये माइनस इधर आके क्या हो जाए? -5 प्लस 51 इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू माइनस प्लस 51 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा? 46। ग्रेटर साइन क्या हो जाएगा? प्लस। यस और नो? और डाउट है? पक्का? ये क्वेश्चन की और कितना बचा है ना? फोर्थ में ठीक है। फोर्थ में देखिए बाबू, ए का वैल्यू आपका कितना है? -18.9 है या नहीं? डी आपके पास क्या है? 2.5। एन आपके पास नहीं पता है। एन आपके पास क्या है? 3.6। यस और नो? एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है? 3.6। यस और नो? ए का वैल्यू क्या है? -18.9। एन का वैल्यू नहीं पता है। डी का वैल्यू 2.5। ये माइनस से क्या हो जाएगा? 3.6 प्लस 18.9 होगा ना? यस और नो? एन माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया? 5। क्लियर? प्लस करेंगे ना जी? 9 और 6 कितना हो गया? 15। 18 3 21 और 1 कितना हो गया? 22। ये मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो डेसिमल को क्या कर दे? उड़ा दे। यस और नो? 25 5 का कितना हो जाएगा? सॉरी 25 5 25 होगा। 25 के गलती काट रहे हैं ना जी? 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा होगा ना? यस और नो? 1 अरे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 होगा।
तो n इज इक्वल टू 9, ये माइनस से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। क्लियर होगा, यस और नो। एक और क्वेश्चन बाकी है ना, क्वेश्चन नंबर क्या 5। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, पीछे मंसू पक्का ना, अब बढ़िया से नाम लिए, ठीक है। चलो a का वैल्यू क्या 3.5 है ना, d आपके पास क्या है 0, n क्या आपके पास है 105, n आपको क्या करना है फाइंड करना है, यस और नो। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू क्या है नहीं पता, लेकिन n तो पता है ना, कितना 105। a का वैल्यू क्या है 3.5, n कितना है 105 माइनस 1, और d क्या है 0, यस और नो। और d 0 तो ap में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं। a 105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 104, और इतना कहा कि कर रही है 0 से मल्टीप्लाई करें क्या है 0। तो a 105 इक्वल टू 3.5 में 0 ऐड करें कितना आ जाएगा 3.5, यस और नो। डाउट पक्का वारिस, ये कितने कोई बनाए हो, वेरी गुड, सौरभ बनाए हो, बहुत ही खुशी लगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है, चूज द करेक्ट, चूज द क्या चॉइस इन द फॉलोइंग, इन द क्या, तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें आपको क्या करना है चूज करना है, जो सही होगा उसको, जो गलत होगा उसको चूज करना नहीं, एंड जस्टिफाई, एंड क्या, और आपको बताने की कैसे तुम उसको सही किया है, और तुम उसको चूज किया तो चूज करने का रीजन क्या है, आइए ना। चलो तो सबसे पहला देखो तो यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन में 30th टर्म, कौन सा टर्म 30th टर्म यानी कि A30 ना, यस और नो, इसको निकालने के लिए बोला गया ना। तो 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट डॉट है कि नहीं है, तो 10 आपका क्या चीज है बाबू फर्स्ट टर्म है कि नहीं। D कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा या नहीं आएगा, A पता है D पता है, A30 को नहीं निकालेंगे, तो A30 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे A प्लस D 29। अब इस जगह फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या A, n के प्लेस पर 30 आ गया ना बाबू, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 30 में 1 माइनस करके कितना आएगा 29। तो इतना लंबा लिखने से बढ़िया है कि आप शॉर्ट में क्यों ना लिखें, हाँ ये ना। तो A30 इज इक्वल टू क्या हो गया A प्लस 29 D, A का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 10, 29 इंटू D का वैल्यू क्या माइनस 3, तो 10 प्लस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ गया 8, 87 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 77। तो A30 मिल गया या नहीं मिला, ऑप्शन आपको दिखा या नहीं दिखा, कौन सा नंबर बी नंबर ना, 77 है ना रे, इसीलिए अब बकाना नहीं है, तो 77 दिखा और मार देगा ठीक, तेज मत बन तुम, ठीक है करते हो गलती इसलिए हम बता रहे हैं, अभी तेज बन दे रहा है अभी। चलो क्वेश्चन क्लियर है ना, वो डाउट है वो दिक्कत है, चलो सेकंड नंबर पे आ जाए इसका, सुन लो रुक जाओगे उतारोगे नहीं ना, रुक जाओ जो किसी का है ना, यहाँ पर बोलता है 11th टर्म, कौन सा टर्म 11th टर्म, दैट मींस A11 को फाइंड करने के लिए बोला गया ना। तो 11th टर्म ऑफ द AP, और AP आपके पास क्या है बाबू -3 -1/2, उसका 2 डॉट डॉट है या नहीं है, तो आपको इसका क्या निकालने बोला है 11 टर्म निकालने बोला, क्या बोला है, तो A11 निकालने बोला है ना। तो A प्लस कितना D, तो पहले तो A को लिख लो, A कितना है -3, D निकालेंगे ना, तो -1/2 में से माइनस करेंगे किसको -3 को, तो -1/2 माइनस माइनस कुछ नहीं तो क्या है एलसीएम निकालेंगे कितना है, 2 का टेबल कितने टाइम्स -1 होगा, 1 का टेबल 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 होगा ये नहीं, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 बाई कितना आ जाएगा 2, यस और नो। A मिल गया D मिल गया ना, तो आराम से क्या निकालेंगे A11, इसको क्या लिखेंगे A प्लस कितना D, A का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10 इंटू D का वैल्यू क्या है 5/2, तो 5 जा 10 होगा, तो -3 प्लस 5 5 जा 25 में 3 माइनस करके कितना आएगा 22, तो A11 मिला या नहीं मिला, दिक्कत है डाउट है, ऑप्शन दिखा क्या, लेकिन नहीं दिक्कत।